एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टीन की और दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। पिता एक साधारण दर्जी थे और माँ लोगों के घरों में काम करके परिवार चलाने में मदद करती थी। घर में पैसे कम थे, पर संस्कार और प्यार बहुत था। अर्जुन बचपन से अलग सोच वाला बच्चा था। उसे खिलौनों से खेलने से ज्यादा उन्हें खोलकर देखना पसंद था। अंदर क्या है, कैसे काम करता है, क्यों चलता है। कई बार वह पुरानी घड़ी, रेडियो या पंखे का खराब हिस्सा उठा लाता और घंटों उसे समझने की कोशिश करता। गांव के लोग कहते, ये लड़का चीजें तोड़ता बहुत है, बनाएगा क्या। कुछ हंसते, कुछ टोकते। इतना सोचने से कुछ नहीं होता, किस्मत में जो है वही मिलेगा। लेकिन अर्जुन के अंदर एक शांत आग जल रही थी, कुछ बड़ा करने की। स्कूल में एक दिन नए विज्ञान शिक्षक आए, मिश्रा सर। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। जब अर्जुन की बारी आई, वह थोड़ा झिझका, फिर बोला, सर, मैं ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ जो लोगों का काम आसान कर दे। क्लास में हंसी गूंज गई। मिश्रा सर ने सबको चुप कराया और कहा, सपनों पर हंसना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल, और यही काम बहादुर लोग करते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन रोज सर से सवाल पूछने लगा। सर ने उसकी जिज्ञासा पहचानी और उसे अतिरिक्त किताबें देने लगे। लेकिन तभी घर पर मुसीबत आ गई। अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। सिलाई का काम रुक गया। आमदनी बंद। घर में राशन की भी चिंता होने लगी। अर्जुन ने बिना बताए स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम शुरू कर दिया। बर्तन धोता, चाय पहुंचाता, मेज साफ करता। रात को थका हुआ घर आता, फिर भी पढ़ाई करता। एक रात माँ ने देखा कि वह किताब पर सो गया है। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, इतनी मेहनत मत कर। अगर पढ़ाई छोड़नी पड़े तो छोड़ देना। अर्जुन ने धीरे से कहा, माँ, अभी नहीं, बस थोड़ा और, मैं सब बदल दूंगा। समय बीता। 10वीं की परीक्षा आई। अर्जुन ने पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गांव में पहली बार किसी ने इतना अच्छा परिणाम लाया था। सब चौंक गए। पर आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था, और वह बहुत महंगा था। अर्जुन ने छात्रवृत्ति के लिए कई जगह आवेदन किया। कई बार मना हो गया। हर रिजेक्शन दिल पर चोट जैसा लगता। वह निराश होकर मिश्रा सर के पास गया। सर बोले, रास्ता बंद नहीं हुआ, बस सही दरवाजा अभी खुला नहीं है। आखिरकार एक संस्था ने उसे पूरी छात्रवृत्ति दे दी। अर्जुन शहर चला गया। शहर की दुनिया अलग थी। बड़े स्कूल, अंग्रेजी में पढ़ाई, तेज छात्र। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता। क्लास में पीछे रह जाता। कुछ बच्चे मजाक उड़ाते, गांव वाला टॉपर यहाँ 0 है। कई रातें उसने रोकर बिताईं। लगा वापस लौट जाए। फिर एक दिन उसने अपनी कॉपी के पहले पेज पर लिखा, कमजोरी शर्म नहीं, सुधार का मौका है। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी, अंग्रेजी और बेसिक साइंस। रोज लाइब्रेरी में बैठता, वीडियो देखता, शब्द लिखकर याद करता। धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी। स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। अर्जुन ने एक मॉडल बनाया, कम खर्च में पानी शुद्ध करने की मशीन। यह विचार उसे अपने गांव के गंदे पानी से आया था। जब जजों ने पूछा, यह आइडिया कहाँ से आया, वह बोला, जहाँ तकलीफ होती है वहीं समाधान पैदा होता है। उसका प्रोजेक्ट प्रथम आया। राज्य स्तर तक पहुंचा। वहां भी उसने जीत हासिल की।
अब उसे पहचान मिलने लगी। एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज ने उसे प्रवेश और स्कॉलरशिप दी। कॉलेज की पढ़ाई कठिन थी। बड़े प्रोजेक्ट, कठिन गणित, लंबी लैब। एक बार उसका मुख्य प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो गया। 3 महीने की मेहनत बेकार। टीम ने उसे दोष दिया। वह रात भर लैब में बैठा रहा। तभी उसके प्रोफेसर आए। घर क्यों नहीं गए? अर्जुन बोला, सर, सब खत्म हो गया। प्रोफेसर मुस्कुराए। जो खत्म लगता है वही नया शुरू होता है। अर्जुन ने फिर से काम शुरू किया, इस बार और बेहतर योजना के साथ। उसने किसानों के लिए कम लागत वाली सोलर मशीन बनाई जो पानी खींच सके। यह प्रोजेक्ट सफल रहा। उसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। कॉलेज खत्म होते ही उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वह सीधे गांव गया। पिता के लिए नई मशीन खरीदी, मां का काम छुड़वाया और अपने स्कूल में एक छोटी साइंस लैब बनवाई। उद्घाटन के दिन उसने बच्चों से कहा, मैं भी यहीं बैठता था। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने रुकना नहीं चुना। एक बच्चा बोला, भैया, अगर हमारे पास साधन न हो तो? अर्जुन ने जवाब दिया, साधन नहीं, साधना जरूरी है। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपनी कंपनी शुरू की, ग्रामीण तकनीक समाधान। उसकी मशीनें कई गांवों में इस्तेमाल होने लगी। खेती आसान हुई, पानी साफ हुआ, बिजली बची। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण? उसने कहा, मैंने कभी एक ही दिन में सब पाने की नहीं सोची। मैंने रोज थोड़ा बेहतर बनने की सोची। छोटे कदम, रोज, बिना रुके। सपना वही सच होता है जिसके लिए थकान भी छोटी लगे।